बड़ा चक्कर है यार। सो गाइस, बड़े लोग ठीक ही कहते हैं कि तुम चाहे उम्र में कितने भी बड़े हो जाओ, लेकिन तुम्हारा एटीट्यूड हमेशा बढ़िया ही होना चाहिए। सो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट एटीट्यूड एक्चुअली मीन्स। सो गाइस, बिना कोई टाइम वेस्ट करे हम चलते हैं और शुरू करते हैं। बड़ा चक्कर है यार। सो गाइस, जो भी अभी लोग मेरी वीडियो देख रहे होंगे वो सोच रहे होंगे कि एक नई डेफिनेशन लाएगा, पॉजिटिव माइंडसेट, नेगेटिव माइंडसेट, ये होता है वो होता है, ब्ला ब्ला ब्ला। बहुत ही बोरिंग स्टफ जो देखना पसंद नहीं करते लोग। सो गाइस, मेरे हिसाब से एटीट्यूड हमारा हमारी एज के अकॉर्डिंग होता है। अगर हम 8 से 14 साल के बच्चों की बात करें तो एटीट्यूड कुछ ऐसा होता है उनके लिए। आपको क्या लगता है उसकी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम उसका रवैया, और क्या। पढ़ाई की तरफ, हर चीज की तरफ हमेशा बदमाशी, तेवर ही तेवर। तो गाइस, अगर हम वही 14 से 21 साल या फिर 21 से 25, 26, 27 साल के लोगों की बात करें तो कुछ ऐसा होता है एटीट्यूड आजकल उनका। मुझे ट्रक दो, ट्रक दो, ट्रक दो, ट्रक दो। अरे चुप, एक मिनट मेरी बात सुनो। लगी है। तो गाइस, जोक्स अपार्ट, एटीट्यूड इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन अ पर्सन्स लाइफ। एटीट्यूड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक आदमी की लाइफ में, क्योंकि एटीट्यूड वो होता है जैसे आप किसी चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं और क्या उस चीज़ को लेकर बिहेव करते हैं, क्या सोच आप रखते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू क्या है आपका, तो उसको हम कहते हैं एटीट्यूड। इसमें दो तरीके के एटीट्यूड होते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव एटीट्यूड। तो पॉजिटिव एटीट्यूड ये होता है जैसे अगर मेरे कोई एग्ज़ाम में कम नंबर आए और मैं उसको लेकर डर जाऊं और मैं फिर एग्ज़ाम ही ना दूं, वापस रीअपेयर ही ना करूं, तो वो होता है नेगेटिव एटीट्यूड। और अगर मेरे एग्ज़ाम में कम नंबर आए और मैं मतलब ना डरूं और उसको सोचूं कि मैं अगली बार और अच्छा करूंगा, बाउंस बैक करूंगा और मैं मेहनत करके उसके ऊपर ज़ोर डाल के 70-80% लाने की कोशिश करूंगा, तो वो मेरा है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव। तो बाउंस बैक इट इज़ अ पॉजिटिव एटीट्यूड। और अगर आप डर के बैठ जाते हो तो वो होगा नेगेटिव एटीट्यूड। सो गाइस, अब आप मुझे बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ जो कि आपको बहुत साफ शब्दों में बताएगी कि एटीट्यूड का सही मतलब क्या होता है। तो गाइस, आपने कई लोगों को सुना होगा कहते हुए कि हैव अ एटीट्यूड लाइक एन ईगल। अपना एटीट्यूड एक ईगल की तरह रखो। को पता है दोस्तों, ईगल बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होता है, इसलिए कहते हैं हैव एन एटीट्यूड लाइक एन ईगल। तो गाइस, इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ईगल की एज होती है 70 साल, मैक्सिमम एज होती है 70 साल, और वो बर्ड किंगडम का किंग होता है। बर्ड किंगडम का किंग होता है, उसकी उम्र होती है 70 साल। तो उसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है कि 40 साल तक बिल्कुल टिप टॉप जीता है ये ईगल, जिसे हम हिंदी में कहते हैं चील। तो 40 साल तक ठीक जीता है। उसके बाद क्या होता है, जो इसकी चोंच होती है, चोंच जो होती है वो बेंड होना चालू हो जाती है। शिकार कर करके बेंड होना चालू हो जाता है। और जो इसके नाखून होते हैं जिससे शिकार करता है, वो एक समय पे आके टेढ़े होना चालू हो जाते हैं, नीचे कम नुकीले होना चालू हो जाते हैं। तो जैसा हमारे साथ होता है, जब हम जवान होते हैं तो ज़्यादा एक्टिव होते हैं, और जब हम थोड़े से बुढ़े हो जाते हैं तो थोड़ा सा इनएक्टिव हो जाते हैं, वैसा ही ईगल के साथ भी होता है। तो और क्या होता है फिर, इसके पर भी क्या होता है, 40 साल के बाद इसके पर इसके शरीर को
शरीर के साथ चिपकने लगती हैं। और फिर ईगल क्या करता है, इस मोमेंट पे अगर हम हों, कोई भी आदमी हार मान सकता है इस मोमेंट पर, लेकिन ईगल ऐसा नहीं करता। नेचर हर दिन कुछ ना कुछ सिखाती है, ये सही बात है। और लेकिन ईगल ऐसा नहीं करता। ईगल के पास चॉइस होती है कि अब मैं जी सकता हूं और मर भी सकता हूं, क्योंकि उड़ सकता नहीं है और आपके जो नाखून है वो शिकार कर नहीं सकता है, चोंच बैंड हो गई है। तो इसमें आंटी क्या करेगा, फुल्ली पैरालाइज्ड, कि होप बिल्कुल खत्म हो गई। लेकिन ईगल बिल्कुल भी ऐसा नहीं करता है। ईगल क्या करता है कि अपने एरिया के सबसे ऊंचे हिल टॉप पर चला जाता है। अपने एरिया के सबसे ऊंचे हिल टॉप पे चला जाता है जब वो 40 साल का हो। ईगल अपने एरिया के सबसे ऊंचे हिल टॉप पे जाने के बाद अपनी चोंच को एक पत्थर पर कंटिन्यूसली मारना शुरू कर, मारता रहता है, मारता रहता है, मारता रहता है, जब तक वो खून से लथपथ नहीं होता। पता है ऐसा ईगल क्यों करता है? क्योंकि उसे पता है नहीं देगी प्रकृति। वो ऐसे ही अपने नाखूनों के साथ करता है, मारता रहता है पत्थर पर, मारता रहता है, मारता रहता है, जब तक वो टूट नहीं जाता और वो लथपथ नहीं होता। क्योंकि उसे पता है कि इससे हमें क्या सीख मिलती है कि हमें कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर हमें कुछ नया चाहिए, अगर हमें कुछ पाना है, तो हमें कंफर्ट जोन से बाहर निकल के अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा कि मैं इसके लायक हूँ, आई डिजर्व इट। वो टेस्ट करता है नेचर। और ये चील की कहानी यहीं तक अंत नहीं होता, इसका यहीं ख़त्म नहीं होती। उसके बाद क्या होता है कि इसके जो ये चोंच जो इसने तोड़ी थी अपनी, वो नहीं आ जाती। फिर उसके बाद क्या होता है कि उससे ये अपने पंखों को काटता है, क्योंकि पंख जो होते हैं इसकी बॉडी को चिपक जाते हैं और इसके किसी लायक नहीं होते, किसके किसी यूज़ में नहीं होते, तो काफ़ी भारी हो जाते हैं। उसको काटता है, फिर कितना दर्द होता होगा, सोच के देखिए कितना दर्द होता होगा। हमारी साली एक उंगली टूट जाती है तो कितना दर्द होता है, हम 1 महीना पड़े रहते हैं। तो उसका जो पंख है, मेन पार्ट, मेन जो चीज़ है उसकी, वो उसने खुद ही काट दी। सोचिए कितनी दर्द होती होगी, कितना बुरा लगता होगा। लेकिन इसी कंफर्ट जोन से बाहर निकल करके वो 6 महीने बाद एक नया ईगल बनता है और 30 साल और जीता। 30 साल और जीता। ये इसे कहते हैं कंफर्ट जोन से जब आप बाहर निकलेंगे तभी कुछ हो पाएगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट to come out of your comfort zone if you want to do something really special and different from others around you. और मैं एक लाइन बोलना चाहूँगा इस स्टोरी के एंड होने पे, कि जो पानी से नहाते हैं ना वो लिबास बदलते हैं। जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, जो पसीने में नहाते हैं इतिहास। थैंक यू सो मच। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और जाने से पहले बिना कोई टंटा बजा दो मेरा घंटा। घंटा मतलब बेल आइकन। थैंक यू गाइस।